नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं सोनू शर्मा। आज हम फिर से बात करेंगे महंगाई के मुद्दे को लेकर। दिन ब दिन जो रेट बढ़ते जा रहे हैं किसी न किसी चीज़ में, तो ये किस वजह से हो रहा है। आप सब लोगों को पता ही है कि ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, जो तेल निर्यात देश है, सबसे ज़्यादा तेल वहीं होता है और हमारा जो भारत है वो वहीं से आयात करता है तेल को। ठीक है, तो युद्ध की वजह से तेल सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो सीधी सी बात है कि उसके रेट तो बढ़ ही जाएंगे। जैसे अभी एलपीजी का रेट भी बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया है, हो सकता है ये प्राइसेस और ज़्यादा बढ़े। युद्ध का सीधा असर क्या है कि हमारी जेब पर होने वाला है। द फर्स्ट कैजुअलिटी इज ऑलवेज क्रूड ऑयल। क्या है कि ऑयल भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है दूसरे देशों से, जो तेल उत्पादक देश है। तो युद्ध की वजह से जो तनाव चल रहा है, तेल क्या है आयात नहीं कर पाएंगे हम, और उससे क्या है जो डिमांड है वो हमारी उतनी रहेगी बट सप्लाई कम हो जाएगी, तो जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्या है ये, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट एंड प्राइसेस सर्ज। द हैवी बर्डन ऑन इम्पोर्टिंग नेशंस। इसमें क्या है, द डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, पेट्रोल एंड डीजल पे, एलपीजी सिलेंडर्स पे। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां हो गई, दूध हो गया, वेजिटेबल्स और ये राशंस, ग्रोसरी, ये सब क्या है, इनके रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि फूड क्राइसिस भी आ जाए, खाने की कमी। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है कि फूड वेस्ट नहीं करना है। एलपीजी है वो भी हमें उतना ही यूज करना है जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, ऑलरेडी महंगा हो गया है, आगे पता नहीं, महंगाई पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए। तो हमें क्या है, इस जो तनाव से, टेंशन से सोच समझकर, समझदारी से लड़ना है। दूसरा क्या है आपका, द अनब्रेकेबल इन्फ्लेशन चेन रिएक्शन। कैसे, फ्यूल एक्सपेंसिव हो जाएगा। फ्यूल एक्सपेंसिव मतलब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो साधारण सी बात है कि फ्रेट बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, किराया बढ़ जाएगा। उससे क्या है, जो एसेंशियल्स एक्सपेंसिव है वो हमारे बढ़ जाएंगे, जैसे डेली वेजिटेबल्स हो गई, राशंस हो गया, मिल्क हो गया, ये क्या है प्राइसेस में जंप कर सकते हैं भाई। और कोई भी तनाव होता है, युद्ध होता है, तो उसका सीधा असर गरीब आदमी को झेलना पड़ता है सबसे ज़्यादा। जैसे हम सबको पता है कि लॉकडाउन हुआ था तो गरीबों की जो मज़दूर है, इनका मतलब कितनी दुर्दशा हो गई थी इन लोगों की। तो सीधा सा असर पड़ेगा हमारी पॉकेट पर। लेकिन नौकरी वाला है या मिडिल क्लास है, वो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेता है, बट रोज़ कमाने वाला है उसके लिए भारी किल्लत हो जाएगी। तो फूड को वेस्ट ना करो। अगर खाना बच जाता है तो किसी गरीब को खिला दो ताकि उसका पेट भर जाएगा। ठीक है, और हेल्प भी हो जाएगी। तो हमें ये समझदारी से इसको फेस करना है। तो ये सब ध्यान रखो भाई। शेयर भी करो एक दूसरे के साथ। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देश में दूसरे देश की वजह से। ठीक है, चलिए भाई, मुझे लगा इम्पोर्टेंट है आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी हम मिलेंगे अपनी कंप्यूटर क्लास में आज दोपहर 3 बजे, तो सभी बच्चे तैयार रहना।